हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स प्लस बाई लखन गुप्ता में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9 से एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका लाइन्स एंड एंगल। तो इसमें कभी कभी क्रिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग अब तक मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन तो कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो जिनका लेवल एनसीईआरटी से कुछ अच्छा है और इनको और लगा लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ये एक्स्ट्रा मार्क्स का काम करेंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 6.1 का ये। तो ये क्वेश्चन है, देखिए ए बी सी डी और ई एफ, ये 3 लाइन्स आपके पैरेलल गिवन है। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, और आपका इसमें दिया गया है एंगल आर क्यू डी 25 डिग्री है, सी क्यू पी एंगल है आपका 60 डिग्री, और आपको जो फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। इसमें ये क्यू आर एस एंगल आपको फाइंड करना है और ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं 85, 135, 145 एंड 110। देखिए, इसको करने के लिए वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ले आपको टाइम बचाना होगा, जितने जल्दी चाहे उतना करेंगे। तो पहले थोड़ा मैं डिटेल से बता दूंगा, फिर आपको शॉर्टकट बता दूंगा ताकि आप फिगर्स देख के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर नज़र डालिए ज़रा, ए बी और सी डी देखिए पैरेलल है कि नहीं। तो आपको इतना एंगल तो नज़र आ ही रहा है जो आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या है आपका, जब ए बी पैरेलल टू सी डी है तो ये आपके अल्टरनेट एंगल है, यानी एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर क्यू डी। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल है तो ये एंगल 25 आ गया। इसके बाद अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, क्यू आर एस एंगल में आपके 2 पार्ट में है, एक इतना एंगल फाइंड करेंगे और इस एंगल को। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमको ये पता है कि ये पी क्यू आर एस के पैरेलल है। हम क्या करते हैं, इस पी क्यू को ही आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। पी क्यू को प्रोड्यूस कर आगे बढ़ा दिया तो ये आपका मान लीजिए यहाँ पर एक्स में कटता है और ये वाई पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए ये एंगल आपका 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितना होगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये एंगल आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है, तो हम इस एंगल को यानी एंगल सी क्यू एक्स को आप सीधे निकाल लीजिए, 180 माइनस 60 120। एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको बहुत डिटेल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके रिजल्ट तक पहुंचना है। तो 120 ये आ गया। अब देखिए आपका यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए एक्स वाई, एंगल ए एक्स वाई इक्वल टू एंगल सी क्यू एक्स। ध्यान से देखिए, सी क्यू एक्स ये 120 आया और ये ए आपका एक्स वाई है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिक्कत कर रहा है। तो ये एक्स वाई ये और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये सी क्यू एक्स जो है 120 है तो ये भी आ गया। तो जब आपका ये एंगल आ गया, अब हमको किसकी ज़रूरत है, इस एंगल की। अब आप देखिए ज़रा, ये लाइन आपने जो प्रोड्यूस की थी, इसको प्रोड्यूस किया था तो ये इसके पैरेलल है ना, आर एस के, पी क्यू पैरेलल है, तो ये आगे जो प्रोड्यूस करेंगे लाइन यानी एक्स वाई भी आर एस के क्या होगी, पैरेलल होगी। एक्स वाई इज आल्सो पैरेलल टू आर एस। तो ये और ये एंगल भी क्या बन गए, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये आपकी पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल एक्स आर एस इज इक्वल टू ए एक्स वाई, दैट इज 120 डिग्री। अब आपका ये एंगल भी क्या आ गया, 120 आ गया। आपको फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस फाइंड करना है। क्यू आर एक्स का 2 पार्ट में है, एक क्यू आर आपका ये हो गया
एक आपने निकाला था ARQ करके निकाला था, ARQ वही आपका है, ये 25 है और ये आपका निकला 120, इस तरह से ये एंगल आ गया 145। तो ये तो हो गया, आपको डिटेल से लगाना है, थोड़ा लिख के लगाया है। अब आपको जब MCQ में लगाना है और आपको सिर्फ आंसर तक पहुंचना है तो इतनी झंझट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस फिगर बनाइए, फिगर से ही आंसर में पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से। क्या करिए आप, देखिए मैं फिगर से समझा दूं आपको, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट लगाना है, देखिए AB पैरेलल टू CD है, ये एंगल 25 है तो ये एंगल 25 हो जाएगा, ये क्या है अल्टरनेट एंगल, ये 25 हो गया। इसके बाद आपको ये कंस्ट्रक्शन कर लेना है, आगे प्रोड्यूस कर लीजिएगा, ये 60 है तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये एंगल 120 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। ये 120 है तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये 120 हो गया। इसी तरह से ये पैरेलल इसके है तो ये और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये भी 120 हो गया। तो 120 को 25 में ऐड कर दीजिए, एंगल QRS फाइंड हो जाएगा। तो ये आप ओरल भी निकाल सकते थे। अब हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 105 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ इक्वल एंगल्स। देखिए क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल है आपका, इस ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है आपका 105, ये 105 है। ट्राइंगल ABC मान लीजिए और ये आपका मान लीजिए यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है, ये D पॉइंट लिया गया है। ईच इंटीरियर एंगल, टू इंटीरियर एंगल हैं और दोनों ही एंगल क्या है इक्वल हैं। इंटीरियर एंगल क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों क्या लिए गए हैं इक्वल हैं, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B बोथ आर इक्वल, इसको मान लीजिए आप X है। तो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज, एक्सटीरियर एंगल आपका है ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो ये 105 दिया गया है और ये x प्लस x हो गया, मीन्स x प्लस x कितना हो गया 2x हो जाएगा। तो ये 105, तो ये आपका x आ जाएगा 105/2। इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे आपका ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा 1/2। इसको आप वैसे डिवाइड कर लीजिए, दिक्कत होगा कैलकुलेशन में। तो 52 कंप्लीट 1/2 डिग्री ये इसका इक्वल एंगल होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं। जो बच्चे पहली बार इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके NCERT के अलावा NCERT एग्जाम्पलर के सभी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे आपके जो मिलते जुलते NCERT से, वो शायद छोड़ दूंगा, स्किप करूंगा, लेकिन मोस्टली जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो सारे इसमें सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशो, ये रेशो दिया गया है 5:3:7, 5:3:7। द ट्राइंगल इज, the
ट्राइंगल इज, देखिए इसमें बताना है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। एन एक्यूट एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल, एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और थर्ड आपका ए बी हो गया। ये बी, ये ऑप्शन सी है, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और चौथा हो गया आपका, चौथा आपका एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, एंगल का रेशियो दिया गया है, आप एंगल फाइंड कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का ये ट्राइंगल है। तो हम जानते हैं एक ट्राइंगल की तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो 5:3:x का मतलब ये हो जाएगा 5x, ये 3x और ये 7x इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया 5 3 8 8 7 15, तो ये 15x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी 180/15, 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, x की वैल्यू 12y। इस तरह से आप सारे एंगल यानी तीनों एंगल आपको फाइंड कर लीजिए। एक एंगल आएगा आपका 5x यानी 5 × 12, 12 5 जा 60 हो गया। एंगल बी आपका आएगा 3x मीन्स 3 × 12, ये 36 डिग्री हो जाएगा। और एंगल सी आपका 7x है, 7 × 12, 12 7 जा 84। तो आप ज़रा ध्यान से देखें कि तीनों एंगल आपके क्या आ गए, एक्यूट एंगल है। तो इससे क्लियर हो गया जब तीनों एंगल एक्यूट हैं उसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक ऑब्ट्यूज होता तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाता। अगर 90 होगा एक एंगल तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, और दो एंगल अगर इक्वल हो जाते ये तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। तो इस तरह से आपका एक्यूट एंगल ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह कि मैं अगली क्वेश्चंस आगे भी और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। तो इसके बाद अगले वीडियो में मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों को बताइएगा। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपका अपलोड हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।